हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन बच्चों की हेल्प करेंगे जिनको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत टफ चैप्टर लगता है, जिनको वैलेंसीज याद करने में बहुत दिक्कत होती है और जो ये नहीं समझ पाते कि कोई भी एलिमेंट कैसे बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसीज कितनी होती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 9th में आते हैं, अचानक से उनको वैलेंसीज याद करने के लिए आ जाती हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको आसानी से वैलेंसीज याद हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। आई होप इस वीडियो में वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्लास 9 के जो बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं कि एलिमेंट्स आपको कम से कम 20 एलिमेंट जो हैं, हाइड्रोजन से लेकर और कैल्शियम तक आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए और उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर उनको उनके एटॉमिक नंबर याद हैं तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कि आप किस तरह से जो है एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उनकी वैलेंसीज को याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से लिखना शुरू करें तो पहला एलिमेंट हमारा होता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। दूसरा एलिमेंट होता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तीसरा एलिमेंट होता है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। फिर होता है हमारा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4। फिर होता है हमारा बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5। फिर होता है हमारा कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। फिर आता है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। फिर आता है नियॉन एटॉमिक नंबर 10। उसके बाद आता है सोडियम एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। फिर आता है हमारा सिलिकॉन 14। फिर आता है हमारा फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। उसके बाद आता है सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16। उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, और उसके बाद आता है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। फिर आता है हमारा पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। और उसके बाद हमारा जो एलिमेंट आता है वो आता है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो ये 20 तक जो एलिमेंट्स है वो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपको इतने एलिमेंट्स याद हैं तो देखिए आसानी से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कोई भी एटम होता है तो उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं, है ना। इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है या शेल्स कहा जाता है, जिनको हम KLMN से दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया KLMN, जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को उसमें डिवाइड करेंगे। मैं आपको बता दूं, किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं 2n² के बराबर। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो उनकी कैपेसिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2n²। अगर जैसे पहले शेल की बात करें, यहाँ पर जो n है आपका वो शेल नंबर को दिखाता है। अगर हम यहाँ पर पहले शेल की बात करें तो n की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और उसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स हुआ कि जो आपका K वाला शेल है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम सेकंड शेल की बात करें यानी L शेल की बात करें तो यहाँ n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8, यानी L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम थर्ड शेल की बात करें यानी M शेल की बात करें तो n की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करोगे, मतलब इसकी जगह 3 रखोगे, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3 3 सा 9, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो थर्ड शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है 18। और इसी तरह से फोर्थ शेल की बात करें यानी n शेल की बात करें तो n की जगह अगर आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। मतलब फोर्थ शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितना है, 32। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना है कि पहले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, दूसरे शेल में 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम पहला देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा तो वो होगा 1, क्योंकि इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में 1 आ गया। इसी तरह से हीलियम को देखें तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पहले शेल की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम वो 2 ही है और 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पहले शेल में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड शेल में जाएगा। इसी तरह से बेरिलियम को करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा। इसी तरह से बोरॉन को करेंगे तो 2 एंड 3 हो जाएगा। कार्बन को करेंगे तो 2 एंड 4 हो जाएगा और नाइट्रोजन में 2 एंड 5 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन में 2 एंड 6 हो जाएगा, यानी के शेल में 2 आएंगे, एल में 6 आएंगे, फिर एम और एन शेल आता है। ठीक है, अभी हमारे सेकंड शेल की जो कैपेसिटी है वो 8 है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं।
तो फ्लोरीन में जो अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा अगला, तो वो होगा 2 एंड 7, 2 और 7 मिलकर 9, और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी 9 है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होते हैं। अब यहाँ पर नियॉन को अगर हम देखें तो इसमें 2 और 8 आ जाएगा। अब देखेंगे आपका सेकंड शेल जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि सेकंड शेल की जो कैपेसिटी है वो केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स की है और वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो सोडियम में जाएगा, है ना, सोडियम का जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो अगले वाले शेल में जाएगा, क्योंकि सेकंड शेल हमारा भर चुका है। तो यानी ये हो जाएगा 281, ठीक है। अगला हो जाएगा 282, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 283, 13 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में हो जाएंगे 284, टोटल काउंट करोगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह से फास्फोरस में 285, और नेक्स्ट सल्फर में 286, और क्लोरीन में आ जाएगा 287, यानी KLMN शेल। ओके, नाउ आर्गन में आ जाएगा 288। ओके, नाउ अभी हमारे थर्ड शेल की जो कैपेसिटी है वो 18 है, यानी इसका मतलब इसमें अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल लगता है। बोहर एंड बरी जो एक साइंटिस्ट हैं, बोहर एंड बरी, मैं नाम बता दूं आपको, बोहर एंड बरी, इन लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अरेंज किया था, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाया था। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने देखा, कुछ एलिमेंट्स की स्टडी की, तो पता चला कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वॉट एवर द कैपेसिटी ऑफ दैट शेल। अगर आप देखें तो थर्ड शेल की जो कैपेसिटी है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी अभी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, यानी यहाँ पर अगर हम देखें आर्गन के लिए सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है, ये एम शेल, तो किसी भी बाहर वाले शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर अब इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो भले इसकी कैपेसिटी 18 है, बट अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले शेल में जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2881 करके, ठीक है। यानी 8 से ज्यादा नहीं होंगे तो ये 2881 हो जाएगा। और इसी तरह से अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 2882। ओके, नाउ इसके बाद के एलिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 9th में कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आपको जानना है कि स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी स्कैंडियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 21 होते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सोच रहे होंगे कि 2883 होगा, नहीं, ये नहीं होगा, ये आगे के क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2883 नहीं होगा। जैसे ही वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एलिमेंट में फिर क्या होता है कि 2 से ज़्यादा तभी होते हैं जब उसके अंदर का शेल भर जाए, यानी कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम जानते हैं कि इस सेल की कैपेसिटी 18 की है, अभी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 3 यहाँ पर नहीं होगा। जो अगला इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में आ रहा है वो ऐसे आएगा 2892, और ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ तक जाएंगे, 18 तक जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 28182। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तब अगला शेल भरना स्टार्ट होगा, यानी ये हो जाएगा 28183 नाउ। ओके, तो आगे तक हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहीं तक करना है, हमें कैल्शियम तक ही करना है, क्लास 9th में कैल्शियम तक ही है। तो हमें याद रखना है कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2882 होता है। वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नाउ अब अगर हमने जब इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिख लिया तो हम इनकी वैलेंसीज को जान सकते हैं। एक्चुअल में वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी होता है कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और लूज कर सकता है। तो एलिमेंट गेन और लूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला शेल पूरा भर गया और नोबल गैस कौन है हमारा, हीलियम। अगले वाले में देखें यहाँ पर पूरा शेल भर गया है, कैसे पता पूरा शेल भर गया है, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा नहीं होते। जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है और वो नोबल गैस होता है। तो नियॉन इज ऑल्सो अ नोबल गैस बिकॉज इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आर्गन में भी सेम चीज दिख रही है आपको, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ नोबल गैस। तो जो अदर एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी के और एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो इन नोबल गैस की तरह होना चाहते हैं, वो इनकी तरह बनना चाहते हैं। तो वो उनकी तरह बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और गेन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वही उनकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हीलियम की तरह बनना है तो इसका मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इस तरह से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके, या तो लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट खत्म हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन अब एलिमेंट नहीं बचेगा,
या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हीलियम की तरह हो जाएगा, नोबल गैस की तरह हो जाएगा। देयरफॉर द वैलेंसी इज 0। जो हीलियम है, क्योंकि उसके पहले शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी वो भरा हुआ है, और ऐसे में उसे इलेक्ट्रॉन ना तो लेना होता है ना तो देना होता है, तो ऐसे में उसकी वैलेंसी हो जाती है 0। ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन देता है। इट इज अ नोबल गैस। ओके, और इसका शेल, पहला शेल पूरा भरा हुआ है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर उसे हीलियम की तरह बनना है तो इसका मतलब उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे प्लस का चार्ज आता है। इसका मतलब लिथियम जो होता है वो +1 हो सकता है। हाइड्रोजन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम। बेरिलियम का अगर हम देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम की तरह बनेगा। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी आपकी 3 हो जाएगी। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो 4 आपका वो हीलियम की तरह भी बन सकता है और 4 आपका नियॉन की तरह भी बन सकता है। तो +-4 कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो, अगर हम देखें तो 5 है, और अगर इसको नियॉन की तरह बनना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन को क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो वैलेंसी माइनस में हो जाती है, तो इसको -3 कहते हैं। इसी तरह से वैलेंसी अगर हम ऑक्सीजन की देखें तो वैलेंसी ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसको 8 करना है तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना इस पर माइनस चार्ज आएगा, यानी ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगी वो -1 हो जाएगी। इसी तरह फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। नियॉन क्योंकि 8 पूरे हैं तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। इसी तरह से सोडियम को देखें, नियॉन की तरह जब बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, इसलिए वैलेंसी +1। मैग्नीशियम की +2, इसकी +3, इसकी +-4, फास्फोरस -3 हो जाएगा, सल्फर -2 हो जाएगा, क्लोरीन -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 शेल है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी +1, और अगर हम कैल्शियम को देखें तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी +2। ओके, नाउ अगर हम इनको जाने तो ये वैलेंसी जो होती है, इनको प्लस और माइनस के चार्ज के साथ हम लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, इस समय लिख रहे हैं। फास्फोरस की एक वैलेंसी और भी होती है, 5 भी होती है, मैं आपको बता दूं, जो आपको आगे के क्लासेस में जानने को मिलेगी। और भी एलिमेंट्स की कई वैलेंसीज होती हैं, लेकिन अभी हमें इतना ही याद करना है। तो ये जो एलिमेंट्स की आपको वैलेंसीज दिख रही हैं, इनको चार्जेस के साथ मैंने लिखा है, प्लस और माइनस। जब हायर क्लास में आप आएंगे तो इनको हम वैलेंसीज के नाम से नहीं जानेंगे, तब इनको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाएगा? दीज आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर्स। तब इनको ऑक्सीडेशन नंबर्स करके कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है? तो ध्यान रखिए, वैलेंसी को बिना चार्ज के साथ लिखा जाता है। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूछा जाए तो 1, लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 5, नियॉन की वैलेंसी 0। तो जो वैलेंसीज होती हैं, एक्चुअल में वैलेंसीज को बिना चार्ज के साथ लिखा जाता है, उन पे चार्ज नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर वैलेंसीज के सामने आप प्लस या माइनस के चार्ज लगा रहे हैं तो उनको वैलेंसीज नहीं, देन उनको ऑक्सीडेशन नंबर्स कहा जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जूनियर क्लासेस में, यानी क्लास 9th में, आपको चार्जेस के साथ ही बता दिया जाता है और बताया जाता है कि ये वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनको वैलेंसीज बिना चार्ज के साथ लिखी जाती हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर को चार्जेस के साथ लिखा जाता है। तो आई होप आपको सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालना समझ में आ गया होगा। आप इजीली इनकी वैलेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इससे पता चलता है कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को वैलेंसी निकालना समझ में आ गया होगा। किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, वैलेंसी क्या होगी, ये आसानी से आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको लगता है कि बहुत आसानी से मैंने आपको ये चीज़ डिलीवर कर दी या आपको समझा दी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। आई होप आपको सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में और भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।